अप्रैल से फास्टैग महंगा होगा, कई वाहनों के दाम भी बढ़ जाएंगे। देश में 1 अप्रैल 2026 से नए वित्त वर्ष की शुरुआत होने जा रही है। इस दौरान कई बड़े कानून लागू होंगे और बदलाव लागू होंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव 65 साल पुराने आयकर कानून की जगह एक नया कानून लागू करना है। वहीं जहां पहले आयकर भरने या आय संबंधी कामों के लिए फॉर्म 16 की ज़रूरत होती थी, अब इसकी जगह फॉर्म 130 लेगा। इसके साथ ही बैंकिंग, पैन कार्ड, रेलवे टिकट, फास्टैग और नई गाड़ियों की कीमतों में बदलाव होगा। इन फैसलों का सीधा असर आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ेगा। पहला, वेतन भोगियों के लिए फॉर्म 16 खत्म होगा। आयकर कानून 2025 लागू होने से आयकर भरने के लिए फॉर्म 16 की जगह फॉर्म 130 का इस्तेमाल करना होगा। फॉर्म 130 टीडीएस सर्टिफिकेट का नया रूप है। इस फॉर्म में 3 भाग होंगे। पहले भाग में नियोक्ता, बैंक और आयकर देने वालों की जानकारी होगी। दूसरे भाग में अन्य टीडीएस और तीसरे भाग में वित्तीय वर्ष में कर योग्य आय की गणना का ब्यौरा होगा। इससे आयकर भरने में आसानी होगी। दूसरा, वार्षिक फास्टैग के लिए 75 रुपये अधिक देने होंगे। एनएचएआई ने फास्टैग वार्षिक पास योजना की फीस में 75 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इस पास की कीमत अब 3075 रुपये निर्धारित की गई है। फास्टैग वार्षिक पास देश के लगभग 1150 टोल नाकों पर मान्य है। वहीं नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर नकद भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। तीसरा, महंगा हो सकता है हवाई किराया। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच हवाई किराया महंगा हो रहा है। घरेलू हवाई टिकटों पर लगाई गई अस्थायी किराया सीमा को हटा लिया गया है। उधर 1 अप्रैल से एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ के दाम बढ़ सकते हैं, जिसका सीधा असर हवाई यात्रियों की जेब पर पड़ेगा। चौथा, वाहनों की कीमतें 2% तक बढ़ेंगी। कई वाहन निर्माता कंपनियां 1 अप्रैल से वाहनों के दाम बढ़ाएंगी। इनमें टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, मर्सिडीज बेंज इंडिया और ऑडी शामिल है। अलग अलग मॉडल अनुसार वाहनों के दाम 2% तक बढ़ेंगे। पाँचवा, पैन के लिए जन्म तिथि के नए प्रमाण पत्र जरूरी। पैन कार्ड बनवाने के लिए अब आधार कार्ड पर्याप्त नहीं होगा। इसके साथ 10वीं की अंक पत्रिका या पासपोर्ट देना अनिवार्य होगा। साथ ही 10 लाख रुपए से अधिक के किसी भी लेन देन पर पैन अनिवार्य रहेगा। एटीएम से निकासी शुल्क पड़ेगा। अब एटीएम से यूपीआई के माध्यम से निकाली गई नकदी को भी मुफ्त लेन देन की सीमा में गिना जाएगा। 5 लेन देन के बाद प्रति लेन देन 25 रुपये का शुल्क लगेगा। एचडीएफसी और बंधन बैंक ने इसे लागू कर दिया है। 7वां, ट्रेन टिकट रद्द करने के लिए नए नियम आएंगे। ट्रेन टिकट रद्द करने और रिफंड के नियम भी बदलने जा रहे हैं। ट्रेन खुलने से 72 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर अधिकतम रिफंड मिलेगा। वहीं 72 से 24 घंटे के भीतर रद्द करने पर किराए का 25% कट जाएगा।